HBL PSL 11 का चैंपियन कौन, फैसला आज होगा। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन टाइटल के लिए मुकाबला करेंगी। PSL की नई टीम हैदराबाद किंग्समैन मार्नस लबुशेन की क़यादत में पुरजोश है, जिसमें तजर्बाकार खिलाड़ी भी हैं और बासलाहियत नौजवान भी, जबकि साबिक चैंपियन पेशावर ज़ल्मी के कप्तान हैं बाबर आजम और उनके साथ टीम में शामिल हैं बहुत से मैच विनर्स भी। दिलचस्प फाइनल से कबल रंगारंग इख्तितामी तकरीब भी होगी। फाइनल रात 8 बजे शुरू होगा। जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किया जाएगा। PSL फाइनल के पुरअमन इनेकाद के लिए लाहौर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मैच के दौरान 7,000 से जायद पुलिस अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी अंजाम देंगे। स्टेडियम समेत इर्द गिर्द की बुलंद इमारत पर पुलिस स्नाइपर तैनात। IG पंजाब की ड्यूटी पॉइंट्स पर पुलिस जवानों को इंतहाई अलर्ट रहने की हिदायत। कहा कि पंजाब पुलिस मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों, ऑफिशियल्स और शायकीन को भरपूर सिक्योरिटी फराहम कर रही है। सिक्योरिटी एजेंसी समेत तमाम इदारों से कोऑर्डिनेशन में है। लाहौर में ट्रैफिक इंतजामात मुकम्मल। शायकीन क्रिकेट के लिए गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज, CBD पार्किंग समेत 5 मकामात पर पार्किंग की सहूलत। फेरोजपुर रोड से आने वाली गाड़ियां नेशनल पार्क से गवर्नमेंट कॉलेज गुलबर्ग और मुगलपुरा, गढ़ी शाहू से आने वाले मेन बॉलीवुड गुलबर्ग लिबर्टी में गाड़ियां पार्क करेंगे। CTO लाहौर के मुताबिक तमाम सड़कें बशमूल माल रोड, जेल रोड और कैनाल रोड ट्रैफिक के लिए खुली रहेंगी। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि हर मैच का प्रेशर होता है। PSL फाइनल का भी यकीनी तौर पर दबाव होगा। हर कप्तान की ख्वाहिश होती है कि वो ट्रॉफी उठाए, उनकी भी ख्वाहिश है। टीम का कॉम्बिनेशन और मोमेंटम अच्छा बना हुआ है। हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान लबुशेन कहते हैं कि एतमाद था, इसलिए फाइनल तक पहुंचे हैं। उन्हें यकीन है कि फाइनल में भी अच्छा खेलेंगे। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान इवेंट का फाइनल रात 8 बजे जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किया जाएगा। HBL PSL 11 के फाइनल से पहले कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगी म्यूजिक की झंकार। रंगारंग इख्तितामी तकरीब में मुल्क के नामवर गुलकार आतिफ असलम, अली अजमत, आरिफ लोहार, आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स आवाज़ का जादू जगाएंगे, शायकीन का जोश बढ़ाएंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फाइनल के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। बेहतरीन इंतजामात और शायकीन को भरपूर सहूलतें फराहम करने की हिदायत। चेयरमैन PCB का कहना है कि शायकीन क्रिकेट दिलकश तकरीब से महजूज होने के लिए शाम 6 बजे तक लाजमी स्टेडियम पहुंच जाएं। They told me about the concept of the deal. They're going to give me the exact wording now. Yeah. Mr. President, sir, under what circumstances would you please start military strikes on targets? Well, I don't want to say that. I mean, I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But, you know, it's a possibility that could happen, certainly. Well, it's a very friendly blockade. Nobody's even challenging it. Nobody at all is challenging it. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें ईरान की ताज़ा तरीन तजावीज़ पेश कर दी गई हैं, जिनका वो ही जल्द जायज़ा लेंगे। ये नहीं सोच सकते कि ईरान की तजावीज़ काबिल कबूल होंगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा है कि ईरान ने जो कुछ किया है, अब तक ईरान ने उसकी ज़्यादा बड़ी कीमत अदा नहीं की। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि ईरान से हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद है। कांग्रेस में डेमोक्रेट अरकान और कुछ रिपब्लिकन अरकान जंग की मंजूरी लेने का मसला उठाकर हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत महदूद करना चाहते हैं। हमारी ईरान की नाकाबंदी दोस्ताना नाकाबंदी है, कोई उससे चैलेंज नहीं कर रहा। ये भी कहा कि ईरान पर दोबारा हमले करने के इम्कानात मौजूद हैं। जर्मनी से अमरीकी फौजियों के इनखला से मुतालिक ट्रंप ने कहा है कि अमरीका जर्मनी से 5,000 से कहीं ज़्यादा फौजी वापस बुलाएगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि अब ये अमरीका पर है कि वो बातचीत के जरिए कोई हल निकालता है या खुली जंग की तरफ वापस आता है। गेंद अब अमरीका की कोर्ट में है वो सिफारतकारी का रास्ता अपनाता है या मुखमसा रवैया बरकरार रखता है।
उन्होंने कहा कि ईरान अपने कौमी मफादात और सलामती के मकसद के लिए दोनों रास्तों के लिए तैयार है। अमरीकी महकमे खारजा ने मशरक़ वस्ता के इत्तेहादी ममालिक को तकरीबन $8.6 अरब के बड़े हथियारों और अस्करी मुआवरत के मुआहदे की मंजूरी दे दी। महकमे खारजा की वेबसाइट पर जारी बयानात के मुताबिक ये सौदे इसराइल, कुवैत, कतर और मुत्तहदा अरब अमारात के लिए हैं। कतर को तकरीबन $4 अरब मालियत के पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की फरहमी और खिदमात दी जाएंगी। इसराइल और मुत्तहदा अरब अमारात के लिए एडवांस्ड प्रिसीजन किल वेपन सिस्टम्स की भी मंजूरी। चीन ने अमेरिका की तरफ से 5 चीनी ऑयल रिफाइनरीज पर आयद पाबंदियां मुस्तरद कर दी। ईरानी तेल की तिजारत से मुंसलिक 5 चीनी ऑयल रिफाइनरीज पर आयद अमेरिकी पाबंदियों पर अमल न करने की हिदायत। चीनी वजारत तिजारत का कहना है कि अमेरिकी पाबंदियां बैनुल-अक़वामी कवानीन और ताल्लुकात की खिलाफ वर्जी हैं। अमेरिका इन कंपनियों पर आयद पाबंदियों के फैसले पर अमल दरामद नहीं कर सकता। अमेरिकी वजारत खजाना ने चीन की 5 ऑयल रिफाइनरीज पर अरबों डॉलर का ईरानी तेल खरीदने का इल्जाम आयद करते हुए उन पर पाबंदी आयद की थी। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि अमेरिका के सदर ने ईरानी बहरी जहाज़ों पर गैर कानूनी कब्जे को क़ज़ाक़ी करार दिया है और खुलेआम कहा है कि हम क़ज़ाक़ों की तरह का रवैया अपनाए हुए हैं। इस्माइल बकाई ने कहा कि कोई ज़बान की लड़खड़ाहट नहीं थी, ये उन इक़दामात की मुजरिमाना नौइयत का खुला और अफसोसनाक एतराफ़ था जो अमेरिका बैनुल-अक़वामी बहरी सफ़र के खिलाफ कर रहा है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने बैनुल-अक़वामी बरादरी और अक़वाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल से मुतालबा किया कि आलमी कानून की ऐसी खुली खिलाफ वर्जियों को मामूल बनाने को सख्ती से मुस्तरद करें। ट्रंप ने कहा था कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी में अमरीकी बहरिया क़ज़ाक़ों जैसा किरदार अदा कर रही है। अमेरिकी सेंटकॉम ने कहा है कि समंदरी नाकाबंदी के दौरान गुज़श्ता 20 दिनों में 48 जहाज़ों का रुख मोड़ा गया। मकसद जहाज़ों को ईरानी बंदरगाहों की जानिब जाने से रोकना है। अमेरिकी हुकाम इस इक़दाम को खित्ते में बढ़ती कशीदगी और सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में अहम करार देते हैं। तेल की पैदावार की मिकदार तय करने के लिए ओपेक प्लस में शामिल 7 रुकन ममालिक का इजलास आज होगा। मुत्तहदा अरब अमारात के ओपेक और ओपेक प्लस छोड़ने के बाद ये पहला इजलास होगा। इसराइल के जनूबी लबनान पर 24 घंटों में 50 हमले, 41 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। बमबारी से मुतादिद घर तबाह। अल समिया में मस्जिद के करीब भी इसराइली हमला। हिजबुल्लाह के इसराइली फौज पर जवाबी वार। ड्रोन्स के जरिए इसराइली टैंकों को निशाना बनाने की वीडियो जारी। तेहरान के मशहूर इनकलाब स्क्वायर में शहरियों का इज्तिमा। मुजाहिरीन ने शोहदा की याद में इनकलाबी तराना पढ़कर उन्हें खैराज अकीदत पेश किया। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब और हैफा शहर में वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और उसकी हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरा। इसराइल से जंगें और तबाही रोकने का मुतालबा। जर्मनी और स्वीडन में भी इसराइल मुखालिफ मुजाहिरे। गजा, लबनान और ईरान के खिलाफ इसराइली जाहरियत की मजम्मत। अफगानिस्तान के साथ कोई आर्जी जंगबंदी नहीं है, पाकिस्तान ने साफ साफ बता दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि ईद उल फितर पर सिर्फ 3 दिन का वक्फा था जो ख़त्म हो गया था। मौजूदा सूरत हाल को जंगबंदी करार देना दुरुस्त नहीं। मार्च में पाकिस्तान के जंगबंदी इकदाम के बावजूद अफगानिस्तान से हमले जारी रहे। अफगान तालिबान की सरहद पार बिला इश्तियाल फायरिंग और दहशतगर्द कार्रवाइयों में 52 शहरी शहीद और 84 जख्मी हुए। अफगानिस्तान की जानिब से शहरी हलाकतों के इल्ज़ामात बेबुनियाद और गैर मुसद्दक़ा हैं। आलमी बरादरी इलाकाई सूरत हाल और पाकिस्तान की कुर्बानियों का इदराक करे। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में दर्जे हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। महसूस किया जाने वाला दर्जे हरारत 40 से 49 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान हो सकता है। गुज़श्ता रोज़ नवाबशाह में सबसे ज़्यादा दर्जे हरारत 47, जैकोबाद, दादू और हैदराबाद में 46, सक्खर, सिब्बी, तुलबत में 45, बहावलपुर 42, मुल्तान, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान में 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।
लाहौर, कसूर और शेखुपुरा समेत पंजाब के कई इलाकों में सुबह सवेरे बारिश। कश्मीर, खित्ता पोटोहार और पंजाब में चंद मकामात पर बारिश और यालाबारी का इम्कान। कराची में शदीद गर्मी के पेश नज़र मुख्तलिफ इलाकों में हीट वेव कैंप्स कायम। डिप्टी कमिश्नर्स को तमाम अजला में हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए इकदाम की हिदायत। माहिरीन सेहत का शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का मशवरा। कहा कि सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक बराह रास्त धूप की तपिश से दूर रहें। बाहर के खाने और मशरूबात से परहेज करें। हल्के रंग के ढीले ढाले कपड़े पहनें और बाहर निकलते वक्त सर ढांप लें। दुनिया भर में आज आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जा रहा है। मुल्क बिलखुसूस बलूचिस्तान में सहाफ़त एक कठिन और ख़तरनाक पेशा बन चुकी। सहाफ़ी अदब तहफ़्फ़ुज़, महदूद वसाइल और मुसलसल दबाव में काम कर रहे हैं। सच लिखना और ख़बर देना कई बार ज़ाती सलामती के लिए ख़तरा बन जाता है। एहतसाब और शफाफियत के लिए आज़ाद सहाफ़त नागुज़ीर है। आज़ाद मीडिया कौम की मजबूती की अलामत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का आलमी यौम सहाफ़त पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कौमी मीडिया ने मार्का हक़ और ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान भी एक अहम जिम्मेदारी अदा की। जाली खबरों और मुनज़्ज़म गुमराह कुन मुहिम्मात का फैलाव कौमी हम आहंगी और आलमी साख के लिए हकीकी ख़तरा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है कि जमहूरियत और आज़ादी सहाफ़त एक दूसरे से बराह रास्त मुंसलिक हैं। आज़ाद, खुद मुख्तार और ज़िम्मेदार मीडिया ही हकीकी सहाफ़ती ताकत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि आज़ाद सहाफ़त हुकूमत की इस्लाह में मददगार होती है। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना है कि मनफी प्रोपेगेंडे के तदारुक के लिए पहली सोशल मीडिया पॉलिसी मुतारिफ करवाई जा रही है। पहले तो हम 310-20 पे हम बेचते थे, अब तो 400 से ऊपर चला गया है। तो हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि इस रेट पे थोड़े गुजारा करेंगे कि आम को जो है रिलीफ मिलेगा। 415 सरकारी नफनामा है, हम इस पर 15-20 पर बेचते हैं, लेकिन महंगाई इतनी बड़ी हो गई कि कोई तैयार नहीं है कि हम गैस डलवाए, LPG डलवाए। एक सवारी भी नहीं आती सारे दिन में कि हम उसको ले जाए, कुछ उनसे ले ले, क्योंकि हमारा घर का चूल्हा जौन सा है वो भी बंद है। लोगों की तनख्वाहें हैं और इधर ये जगह भी मतलब किराए के, तो इसकी वजह से मतलब हमारा कारोबार बहुत ख़राब हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में CNG स्टेशन पिछले 2 माह से बंद। शहरी महंगा पेट्रोल खरीदने पर मजबूर। रिक्शों और टैक्सियों के किराए बढ़ चुके। LPG की बढ़ती कीमतों से भी अवाम परेशान। विफाक गैस किल्लत को जवाब बना रहा है तो KP हुकूमत ने उसे अवामी मसला करार देते हुए विफाक से फौरी तौर पर इजाफी गैस फराहम करने का मुतालबा किया है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल खैबर पख्तूनख्वा में 246 ड्रोन हमलों की कोशिश की गई। बन्नू रीजन में सबसे ज्यादा 215 ड्रोन हमले किए गए। हमलों को एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी से नाकाम बनाया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि कोशिश है कि पख्तूनख्वा में इत्तेहादी हुकूमत कायम की जाए। DI खान पीपल्स पार्टी का मजबूत गढ़ बन चुका है। KP में सबसे ज्यादा मुंतखब नुमाइंदे पीपल्स पार्टी के डेरे से हैं। अली अमीन गंडरपुर की वापसी की अफवाहें बेबुनियाद हैं। जो एक बार तहरीक इंसाफ की बस से उतर जाए उसकी वापसी मुश्किल होती है। कराची में वजीर आला सिंध का रेड लाइन मंसूबे का एक हफ्ते में तीसरा दौरा। प्रोजेक्ट पर जारी कामों का जायजा लिया। मुराद अली शाह की रेड लाइन कॉरिडोर के साथ ट्रैफिक लेन्स की मुरम्मत और बहाली की हिदायत। कहा कि अवाम की तकलीफ उनसे बर्दाश्त नहीं होती। जहां जरूरी हो बैरियर हटाकर या एडजस्ट करके सड़क चौड़ी की जाए। सिर्फ पैच वर्क नहीं, सड़क ऐसी होनी चाहिए कि ट्रैफिक रवानी से चले। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि किसी भी अदालती ऑर्डर की वजह से रेड लाइन पर अब काम नहीं रुकेगा। भले तौहीन अदालती हो जाए, काम अब चलता रहेगा। जुलाई के इख्तिताम तक मिक्स्ड ट्रैफिक लेन खोलने की कोशिश करेंगे। कहा कि उनकी हुकूमत ने एक दिन भी कोताही या सुस्ती नहीं की। ठेकेदार को वार्निंग दी, क्लेम क्लियर किए, उसके बाद भी काम की रफ्तार तेज नहीं हुई। FWO से हमने दरख्वास्त की है। FWO की तरफ से काम अच्छा और तेज होता है। रेड लाइन पर जो रीटेंडरिंग होगी वो तरीका कार के मुताबिक होगी।
किसी भी अदालती ऑर्डर की वजह से काम एक सेकंड भी नहीं रुकेगा। ये हमने फैसला कर लिया। फिर अगर तौहीन अदालत होगी तो हमारे ऊपर हो जाए, हम उसको मादरत के साथ सर झुका के अदालत से माफी मांग लेंगे, लेकिन काम अभी रुकेगा नहीं। काम अभी नॉन स्टॉप चलता रहेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि पिका एक्ट आज़ादी सहाफ़त पर कदगन है। सहाफ़ियों के खिलाफ तशद्दुद, हिरासानी, गैर जमहूरी कदगने हरगिज़ कबूल नहीं। फ़लस्तीनियों, कश्मीरियों पर जुल्म करने वाले इसराइल और भारत को बेनकाब करने पर सहाफ़ियों को सलाम पेश करते हैं। मार्का हक की फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर ISPR ने खुसूसी नगमा जारी कर दिया। नगमे में पाक अफवाज की जुर्रत, कुर्बानी और लाजवाल खिदमात को शानदार खिराज अकीदत पेश किया गया। मार्का हक में पाकिस्तान की कामयाबियों के आलमी मीडिया के एतराफ़ पर मबनी डॉक्यूमेंट्री भी जारी। कराची के इलाके डिफेंस फेज 5 में खैबानी शुजात के करीब बंगले में डकैती। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल पर आने वाले 3 डाकू जेवरात, रकम, लाइसेंस याफ्ता असलहा और दीगर सामान ले गए। डाकू 2 मोटरसाइकिल पर आए, बेल बजाई तो मुलाजिम ने दरवाजा खोल दिया। डाकुओं ने अहले खाना और मुलाजिमीन को यरगमाल बनाकर वारदात की। बंगले का दरवाजा खोलने वाले और दीगर मुलाजिमीन से तफ्तीश जारी है। बहावलपुर में घरेलू लड़ाई झगड़े पर जहरीली गोलियां खाने से मां और कमसिन बच्ची जान बहक। बेटी की हालत भी तशवीशनाक। घरेलू लड़ाई झगड़े पर मां ने अपने 2 कमसिन बच्चों को गंदम में रखने वाली गोलियां खिलाने के बाद खुद भी जहरीली गोलियां खा ली थीं। तहकीकात जारी। गुजरांवाला के मुख्तलिफ थानों में तैनात 4 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। CPO के मुताबिक गिरफ्तार एहलकार मनशियात फरोशी में मुलविस थे। गिरफ्तार एहलकारों से 1.5 किलो मनशियात बरामद भी हुई। खैरपुर में मनशियात फरोशों की सहूलतकारी का इल्जाम। 14 पुलिस एहलकार मुअत्तल, इंक्वायरी जारी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कराची के मुख्तलिफ इलाकों से नशे के आदि 5 अफराद की लाशें मिली हैं। लाशें गार्डन, रनछोड़ लाइन, नुमाइश, क़यूमाबाद पुल और सोहराब गोट से सड़क किनारे से मिली। पुलिस के मुताबिक मुमकिन तौर पर गर्मी भी हलाकतों की वजह बनी। रहीम यार खान के इलाके सरदारगढ़ में 2 माह के दौरान जल्दी अमराज में मुब्तला 8 बच्चों की हलाकत के बाद पुलिस ने एक जाली आमिल को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर बाबर के मुताबिक मुलजिम खुद साख्ता अद्वियात बच्चों के जिस्म पर लगाता था और वालिदैन को डॉक्टरों के पास जाने से भी रोकता था। मकामी अफराद लाइल्मी के बाइस बच्चों का इलाज पीरों और हकीमों से करवा रहे थे। नेटो ने कहा है कि जर्मनी से 5000 फौजी निकालने के लिए अमेरिकी फैसले को अमेरिका के साथ मिलकर समझने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका की जानिब से जर्मनी से अपने फौजी निकालने का फैसला जर्मन चांसलर और अमेरिकी सदर के दरमियान एक लफ्जी झड़प के बाद सामने आया। जर्मनी में अमेरिका के 36,436 फौजी मौजूद हैं, जबकि इटली में उनकी तादाद 12,662 और स्पेन में 3,814 है। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में सालाना पासपोर्ट DC ओपन हाउस इवेंट का इनकाद। हज़ारों अफराद की सफारत खाने आमद। पाकिस्तान की मुनफरिद तारीख, सकाफत और लजीज खानों की पजीराई। तकरीब में अमरीका के 250वें यौम आज़ादी की मुनासबत से खुसूसी डेकोरेशन और पाक अमरीका दोस्ती की झलकियाँ भी पेश की गईं। तबला, हारमोनियम, बांसुरी और ढोल की मशहूर कुन धुनों ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी मौसीकी के रंग बिखेर दिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज खेलने के लिए बांग्लादेश पहुंच गई। कप्तान शान मसूद की क़यादत में शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, नौमान अली, मोहम्मद अब्बास और दीगर खिलाड़ी ढाका पहुंचे। टीम के नए हेड कोच सरफराज अहमद और दीगर कोचिंग स्टाफ भी टीम के हमरा पहुंचा। PSL फाइनल में शरीक पाकिस्तान टेस्ट टीम के खिलाड़ी कल ढाका रवाना होंगे। ICC टेस्ट चैंपियनशिप में शामिल सीरीज का आगाज 8 मई को ढाका टेस्ट से होगा। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की विमेंस क्रिकेट टीमों के दरमियान पहला वनडे इंटरनेशनल कल खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान नेशनल स्टेडियम कराची में होने वाली 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा।
इस्लामाबाद में जारी ITF मेंस फ्यूचर M15 टेनिस टूर्नामेंट में पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद शुएब ने सिंगल्स के फाइनल में रसाई हासिल करके तारीख खत्म कर दी। 20 बरस बाद सिंगल्स के फाइनल में पहुंचने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। इवेंट में डबल्स का टाइटल पाकिस्तान के नाम रहा। कोयटा में महकमे खेल के ज़ेर एहतमाम रन फॉर फन रेस का एहतमाम। रेस में 100 से ज़ायद नौजवानों की शिरकत। इवेंट में ऐन उल्ला ने पहली, रहीम खान ने दूसरी और उमर खान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। जनूबी कोरिया में पावर नैप मुकाबला। दरियाए खान के किनारे सियूल में अनोखा मंजर। कुछ शुरका पलक झपकते ही सो गए। इवेंट का मकसद नींद की कमी और ज्यादा काम के मसाइल को उजागर करना था। 80 साल बुजुर्ग ने मुकाबला जीत लिया। गुजरांवाला में दुल्हा ट्रैक्टर पर बारात लेकर शादी हॉल पहुंच गया। सोशल मीडिया पर सगीर से दोस्ती के बाद बेलारूस की ओल्गा फैसलाबाद पहुंच गई। इस्लाम कबूल करने के बाद सगीर से शादी कर ली। ओल्गा हुसैन नाम रख लिया। और अमीर खुसरो समेत दीगर सूफिया कलाम का पुरअसर कलाम, दिलों में उतरती सेहर अंगेज आवाज़। कराची आर्ट्स काउंसिल में सजी कवाली की रूह परवर शाम, जिसमें लेजेंडरी कवाल उस्ताद फरीद अयाज और उस्ताद अबू मोहम्मद ने समा बांध दिया। हॉल रक्स और धमाल से गूंज उठा।